नमस्कार। इंडिया न्यूज़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत को 10 दिनों से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। 25 मार्च को आकांक्षा दुबे की मौत की खबर आई थी कि वाराणसी के एक होटल में उनका शव मिला है और ये कहा जा रहा था कि ये सुसाइड है, क्योंकि जिन परिस्थितियों में शव मिला था वो परिस्थितियां उस वक्त सुसाइड की ओर ही इशारा कर रही थी। लेकिन फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई ऐसे पॉइंट्स निकलकर सामने आ रहे हैं जो इस मौत को सुसाइड कहने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और परिवार यानी कि आकांक्षा दुबे का जो परिवार है, जो उनकी मां है, जो उनके पिता हैं, वो लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी बेटी सुसाइड कर ही नहीं सकती है, आकांक्षा ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि आकांक्षा की हत्या की गई है। अब चूंकि 10 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और इस मामले में अभी तक हम देखें तो पुलिस के हाथ खाली हैं। बहुत ज़्यादा कुछ पुलिस के हाथ इसमें लगा नहीं है। ऐसे कोई साक्ष्य भी पुलिस के हाथ अभी तक नहीं लगे हैं जो इस मौत को यानी कि आकांक्षा दुबे की मौत को हत्या या मर्डर साबित करते हों, जैसा कि आकांक्षा की माँ मधु दुबे आरोप लगा रही हैं या फिर उनका परिवार आरोप लगा रहा है। और इसीलिए अब जो आकांक्षा का परिवार है, ख़ासतौर पर जो आकांक्षा दुबे की माँ हैं, वो बड़ी परेशान हैं और इस परेशानी में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। और उनका कहना है कि उन्हें भरोसा है कि बुलडोज़र बाबा ही यानी कि योगी आदित्यनाथ ही इस मामले में अब उन्हें इंसाफ दिला सकते हैं। उनकी बेटी के कातिलों को वो सीधा कहती हैं कि मेरी बेटी का कत्ल हुआ है, मेरी बेटी का मर्डर हुआ है, तो योगी आदित्यनाथ ही वो शख्स हैं जिन पर उन्हें भरोसा है और योगी आदित्यनाथ ही उनकी बेटी के कातिलों को सलाखों के पीछे पहुंचा सकते हैं और तभी उनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा। और इसीलिए अब उन्होंने योगी आदित्यनाथ से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि इस मामले में जांच को जरा स्पीड अप किया जाए ताकि उनकी बेटी के कातिलों का पता लग सके। उनका ये भी कहना है कि इस मामले में वो पहले दिन से 2 लोगों के नाम बता रही हैं। एक समर सिंह जो कि भोजपुरी फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, भोजपुरी के सिंगर भी हैं। समर सिंह और उनके बड़े भाई संजय सिंह, ये 2 नामों को उनका परिवार कह रहा है कि हम डे 1 से, जिस दिन आकांक्षा ने आत्महत्या की थी उस दिन से हम कह रहे हैं कि इन 2 नामों की इस पूरे मौत के मामले में संदिग्ध भूमिका है, इनको पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन ये दोनों अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि पुलिस कोशिश नहीं कर रही है, पुलिस चेज कर रही है, लेकिन ये लोग पुलिस से हमेशा 21 साबित हो रहे हैं। पुलिस जहां भी पहुंचती है वहां से निकल चुके होते हैं। तो अभी तक कुल मिलाकर ये दोनों पुलिस के हाथ लगे नहीं हैं। अब आकांक्षा की मां का ये भी कहना है कि जिस होटल में आकांक्षा की डेड बॉडी मिली थी, जिस होटल में आकांक्षा की लाश मिली थी, उस होटल के मालिक को भी पुलिस डिटेन नहीं कर पाई है। उनका ये भी कहना है कि जो होटल है जिसमें आकांक्षा की लाश मिली थी, वहां का सीसीटीवी फुटेज उस दिन का गायब है, वो फुटेज पुलिस के हाथ अब तक नहीं लगा है। तो ये सारी चीजें हैं, ये इस ओर इशारा कर रही हैं कि सब कुछ प्लान करके आकांक्षा को मारा गया है, आकांक्षा का मर्डर किया गया है और अब उन्हें सिर्फ उम्मीद योगी आदित्यनाथ से ही है। और इसीलिए वो गुहार लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ से कि आप सीबीआई जांच की सिफारिश कीजिए ताकि मेरी बेटी आकांक्षा दुबे को न्याय मिल पाए। उनका ये भी कहना है कि जो समर सिंह हैं, उनसे कुछ पैसों का लेन देन था आकांक्षा का। बताया कि 3 साल से काम वो लगातार कर रही थी समर सिंह के साथ, जिस पर करोड़ों रुपया समर सिंह पर बकाया था और इसीलिए समर सिंह ने अपने भाई संजय सिंह के साथ मिलकर आकांक्षा की हत्या की और फिर इसे एक आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की है। अब उन्होंने फिर से एक बार गुहार लगाई है योगी आदित्यनाथ से कि बुलडोजर बाबा इस मामले में आगे आए और मेरी बेटी को इंसाफ दें।